आज के मनुष्य के लिए आचार्य रजनीश ने ध्यान की कई पद्धतियों का आविष्कार किया है और इस संदर्भ में उन्होंने साधना पथ भी लिखा, ध्यान के सूत्र भी लिखे और समाधि के सप्त द्वार कई किताबें लिखी। उन सब का सार अगर अपन संक्षेप में कहना चाहें तो कुछ इस तरह है। वे कहते हैं कि सबसे पहले शरीर शुद्धि होनी चाहिए। शरीर शुद्धि में सम्यक क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन हल्का हो, भोजन थोड़ा हो, संतुलित हो, सात्विक हो, शाकाहारी हो, माने सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम, क्योंकि आज के मनुष्य व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा के शिकार हैं, तो समुचित व्यायाम भी होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बहुत सी ग्रंथियां पड़ गई हैं शरीर में और इन ग्रंथियों की वजह से मानसिक ग्रंथियां भी हैं और शारीरिक ग्रंथियां भी हैं। ये बहुत व्यर्थ के जो तनाव पड़ते हैं, व्यर्थ की जो थकान हो जाती है, व्यर्थ के आक्रोश हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है, इससे ग्रंथियां पड़ जाती हैं। हमारे यहाँ जतारा में पुष्पकार थे, उनके पूरे शरीर पर ग्रंथियां पड़ गई थीं, क्योंकि वो बहुत से भावों को दबा लेते हैं, इसलिए ग्रंथियां नहीं पड़ना। महावीर को निर्ग्रंथ कहा गया, माने कोई जिसके अंदर आक्रोश नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को निग्रंथ कहा जाता है। तो भोजन, व्यायाम और विश्राम ये अनिवार्य पहले शारीरिक शुद्धि के लिए रखा है। शरीर में कोई सब फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, स्टफनेस नहीं होना चाहिए। लेटर एज में लोगों की गर्दन नहीं होती, झुकती है, कमर नहीं झुकती है, उंगलियां खराब होने लगती हैं, तो बहुत ही सॉफ्टनेस होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि विचार शुद्धि होना चाहिए, क्योंकि आज के मनुष्य का बड़ा प्रदूषण हो गया है। वह अर्थ के लिए, यश के लिए और काम के लिए इतना चिंतित है, परेशान है कि ये सब निम्न तल की चीज़ें हैं और इनमें बहुत तनाव आ जाता है। क्योंकि वैसे कुरान शरीफ में आया है कि जिस दिन तुम पृथ्वी के लिए चले थे तो अल्लाह ने तुम्हारा मुकाम और मौस तय कर दिया, तो तुमको क्या रोजगार करना है और तुमको क्या कहाँ रहोगे, इसके लिए पहले से तय है, मुकर्रर है। और अपने यहाँ भी कहा जाता है कि जैसे स्त्री जो मिली है, पत्नी जो मिली है, या पिता मिले हैं, पुत्र मिले हैं, ये सब पुनर्जन्म का खेल है, सबके प्रारब्ध के खेल हैं, तो इनमें तनाव बढ़ जाता है। अगर हमारे विचार अर्थ पिपासा की ओर हैं, यश को पाना चाहते हैं, काम से घिरे हुए हैं, तो ये खराब विचार हैं, क्योंकि ये तनाव लाएंगे। और सत्य के विचार, शिव के विचार, शिवम के विचार, कल्याणकारी विचार और सुंदर होने के विचार, ये सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम अगर विचार का केंद्रीय इकाई है तो हम समझें कि हमारी विचार शुद्धि हो गई है। इसी तरह से भाव शुद्धि है। प्रेम, प्रमुदिता, करुणा और कृतज्ञता ये हमारे श्रेष्ठतम हैं, जबकि प्रेम के बदले में बैर है, क्रोध है, तो ये खराब विचार है। प्रमुदिता के खिलाफ अगर दुख है, विषाद है, तनाव है, तो ये हमारे नेगेटिव विचार हैं। करुणा के स्थान पर क्रोध है तो करुणा होनी चाहिए। कृतज्ञता के स्थान पे अकृतज्ञता है, क्योंकि अकृतज्ञ लोगों को तो ईश्वर भी पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने बहुत सी पद्धतियां विकसित की, सक्रिय ध्यान पद्धति और निष्क्रिय ध्यान पद्धति। सक्रिय ध्यान ये युवाओं के लिए है और आज के मनुष्य के लिए है, क्योंकि आज का मनुष्य पहले जैसा सीधा साधा नहीं है कि पालथी लगा के बैठ जाए। उसके वो बहुत परेशान है, खिन्न है, उदास है, बीमार है, विपदाग्रस्त है। तो ऐसे मनुष्य को पहले सक्रिय ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पहले ऑक्सीकरण शरीर का तो हो, क्योंकि आज पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में घुल गई है, तो हमें बड़ी गहरी सांसें लेना चाहिए और हमें खूब हिलना डुलना और एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर उन्होंने एक ध्यान विकसित किया जो मुझे बहुत अच्छा है, मैं कौन हूँ, तो ये अंत में ये मैं ही गिर जाता है, ये प्रश्न ही गिर जाता है कि मैं हूँ ही नहीं, जो कुछ है सब ईश्वर ही है, तो मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर ही अंत में आता है। फिर है विपश्यना ध्यान, ये बुद्ध का बड़ा सफल ध्यान है। फिर है तथाता ध्यान, जिसमें मृत्यु हो जाती है। मृत्यु
की कल्पना करनी पड़ती है। और ये बड़ा रिलैक्सिंग ध्यान है। जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उदास हैं, खिन्ने हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों के लिए तथाता ध्यान बहुत श्रेष्ठ है। आज के व्यक्ति के लिए आचार्य रजनीश ने श्रेष्ठतम ध्यान पद्धतियों का वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर संवेग और संक्षेप में व्यक्त किया है। इसी तरह से रामचंद्र मिशन वालों ने ध्यान विकसित किया। उन्होंने कहा शरीर को शिथिल छोड़ना है, शरीर को इतना शिथिल छोड़ दें, क्योंकि आज हम तनाव से ग्रसित हैं, तो शरीर को शिथिल छोड़ना है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा करनी है कि आगे से डिवाइन लाइट आ रही है और पीछे से हमारे गंदे विचार निकल रहे हैं। धारणा का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो धारणा फलदायी होती है। फिर उन्होंने कहा कि ध्यान में हमें अनुभव करना है कि क्या अनुभव हो रहा है। तो इस तरह रामचंद्र मिशन के जो ध्यान दिया है वो सहज योग मार्ग, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा भी ध्यान दिया। उन्होंने किसी एक व्यक्ति, एक बिंदु पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो जब हमारा ध्यान सांस पर या हृदय पर या बाहर की किसी बिंदु पर एकाग्र हो जाता है, तो एकाग्रता से हमारी क्षमता बढ़ जाती है और हम फिर ध्यान में उतर सकते हैं। ध्यान को श्री श्री 108 ने भी और आदि वैज्ञानिक लोगों ने भी ध्यान को रिकमेंड किया है। ध्यान का लक्ष्य है कार्यकुशलता में वृद्धि करना। ध्यान का लक्ष्य है स्वास्थ्य और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना। और ध्यान का अंतिम लक्ष्य तो इनलाइटेड होना है, प्रकाशमय होना है, ब्रह्ममय होना है, क्योंकि व्यक्ति का लक्ष्य समष्टि में विलय हो जाना है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य भक्त भगवान में विलय होना है। हमें उस विश्व की चेतना से गवर्न होना है। हमें अहम ब्रह्मास्मि की ओर जाना है। यही ध्यान का लक्ष्य। धन्यवाद।